अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हिजाब और हलाल मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का मशवरा। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन में बारिश का इम्कान, हैदराबाद के साथ कई मकामात पर मौसम तब्दील। हैदराबाद नुमाइश की तारीख में तोसी। बाहिजाब टीचर्स के इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले पर पाबंदी, कर्नाटक हुकूमत का फैसला। और श्रीलंका में अंडा 30 रुपये, शक्कर 240 रुपये फी किलोग्राम, माशी बहरान के खिलाफ अवाम सड़कों पर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर IT व इंडस्ट्रीज़ ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हिजाब और हलाल के मसले पर जारी तनाज़े पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के PCC सदर शिव कुमार से कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़, IT और BT की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। हिजाब और हिजाब के मसले पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि एक दौर में बेंगलुरु IT का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन वहाँ आज जो कुछ हो रहा है उससे हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली का नाम खराब हो गया है। ट्विटर पर तारक रामाराव ने कर्नाटक PCC सदर DK शिव कुमार से कहा कि शिव कुमार अन्ना, मैं कर्नाटक की सियासत के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ कौन जीतेगा। वजीर KTR ने कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों के दरमियान सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों और मुल्क की खुशहाली हो। एक ट्वीट में वजीर KTR ने कहा कि बुनियादी ढांचा, IT और BT पर तवज्जो दी जाए, लेकिन हलाल और हिजाब जैसे मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर शदीद गर्मी के बाद रियासत में अचानक हल्की बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेशिन गोई की है कि चहारशंबे तक रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मेदक, संगारेड्डी, नलगोंडा और सूर्यापेट के लिए जर्द अलर्ट जारी किया है। साथ ही महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मतले के अबरालूद होने का इम्कान है। चहारशंबे तक हैदराबाद के अलावा अजला में बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने राजभवन के मुस्लिम मुलाजिमीन में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के पहले दिन इफ्तारी और तहाइफ तकसीम किए। गवर्नर ने राजभवन परिवार के तमाम मुस्लिम मुलाजिमीन के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सौंदरराजन ने मुस्लिम मुलाजिमीन के साथ ग्रुप फ़ोटो भी ली। हैदराबाद नुमाइश की तारीख में तोसी की गई है। अब ये 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारान ने बताया कि 8 अप्रैल को नुमाइश खत्म होने वाली थी, ताहम स्टॉल मालिकीन की दरखास्त पर उसमें तोसी की गई है। अलबत्ता 9 और 10 अप्रैल को नुमाइश बंद रहेगी। 11 अप्रैल से उसका दोबारा आगाज़ होगा। नुमाइश के औकात 4 बजे शाम तक 11 बजे रात रहेंगे। शहर हैदराबाद में नीलोफर हॉस्पिटल के पास किसी ने शीरख्वार बच्चे को छोड़ दिया। उस बच्चे को प्लास्टिक के कवर में डालकर लाया गया था। मुकामी ज़राए के मुताबिक आज सुबह नामालूम अफराद ऑटो में नीलोफर हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक कवर था जिसे वो वहां फेंक कर फरार हो गए। कुछ दिगर बाद हॉस्पिटल के अमले ने प्लास्टिक कवर में बच्चे को देखकर डॉक्टर्स को इत्तला दी और पुलिस को मुतल्ला किया। बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ज़िले सिद्दीपेट में फसलों को बंदरों और दीगर जंगली जानवरों के अलावा परिंदों से महफूज रखने के लिए एक नकली रीछ की खिदमत हासिल की गई हैं। कोयड़ा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले भास्कर रेड्डी नामी एक किसान ने महसूस किया कि परिंदों, बंदरों और जंगली जानवरों को खौफजदा करने के लिए खेतों में लगाया जाने वाला इंसानी ढांचा मददगार साबित नहीं हो रहा है, तो उस किसान ने कास्ट्यूम सरबराह करने वाले एक शख्स से रुजू होकर रीछ की शक्ल का कास्ट्यूम तैयार करने की ख्वाहिश की। उस कास्ट्यूम की कीमत 10,000 रुपये थी। किसान ने बादज़ा एक शख्स की खिदमत हासिल की जो उस कास्ट्यूम को पहनकर खेतों में घूमे ताकि जंगली जानवर खेतों में दाखिल होने की हिम्मत ना कर सके, और ये तरकीब काम कर गई। अब उसके खेत चरिंद परिंद और जानवरों से महफूज हैं। वहीं उस कास्ट्यूम को पहनने वाले शख्स को यौमिया 500 रुपये मेहनताना मिल रहा है। कर्नाटक हुकूमत ने तालिबात के बाद अब टीचर्स के लिए भी हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने वाज़े किया है कि अगर कोई भी हिजाब पहनकर आता है तो उसे इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात जारी हैं। हुकूमत की जानिब से हिजाब से मुताल्लिक़ अहकामात जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम BC नगेश ने कहा कि सरकारी अहकामात के मुताबिक तालीमी इदारों में तलबा के लिए यूनिफॉर्म लाजमी है। उसका इतलाक़ टीचर्स पर भी होता है। 10वीं के इम्तिहानी मराकिज़ में
टीचर्स के हिजाब पर पाबंदी है और ये 12वीं जमात तक भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा और लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाई कोर्ट से दी गई जमानत को मंसूख करने की दरखास्तों पर पीर को अपना फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस एन जस्टिस वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज कर लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत और मुतवफ़ी किसानों के अहल खाना के दलाइल सुनने के बाद जस्टिस रमना ने कहा कि हम इस पर फैसला सुनाएंगे। श्रीनगर की नगीन झील में आग की एक हौलनाक वारदात में 6 हाउस बोट खाकिस्तर हुए हैं। आज सुबह सवेरे 3 बजे के करीब एक हाउस बोट से नमोदार हुई और देखते ही देखते नज़दीक के हाउस बोट्स में फैल गई। इस आग में न्यू जर्सी, इंडिया पैलेस, रॉयल पैराडाइजिंग, स्विफ्ट और लिली वर्ल्ड नाम की हाउस बोट्स मुतासिर बताई जा रही हैं, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि असल तादाद कितनी है। झील के वासियों का कहना है कि उनकी बार बार की गुजारिशात के बावजूद यहाँ फायर सर्विस मुहैया नहीं रखी गई है। दीगर इलाकों से फायर सर्विसेज की गाड़ियाँ आग बुझाने में लगी हुई हैं। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हाउस बोट चूँकि लकड़ी के बने होते हैं, लिहाजा आग एकदम से फैल जाती है। श्रीनगर के नगीन झील में आग की एक खौफनाक वारदात में 6 हाउस बोट खाकिस्तर हुए हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हर किस्म के एंट्री वीज़े रखने वाले अफराद को उम्रा करने की इजाज़त होगी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहिल तय किए हैं। पहला, ममलिकत में दाखिला का वीज़ा हासिल करना। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के वक्त उसकी मियाद को यकीनी बनाना। और तीसरा, एप्लीकेशन पर अपॉइंटमेंट बुक करना। सऊदी वजारत हज उम्रे के मुताबिक ममलिकत से बाहर से आने वाले ज़ायरीन को उम्रे की अदायगी के लिए ऐप के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और दुनिया भर में मुसलमान रोज़ा और इबादत में मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर माह सयाम के आगाज़ पर तकरीबन 1000 से ज़ायद मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार कराया गया और साथ ही पहली तरावी भी अदा की गई। मुंतज़मीन ने अमरीका बिशमूल मॉन्ट्रियल और कनाडा से आए मुसलमानों में सबसे पहले इफ्तार के लिए 1500 बॉक्स तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि ये पहला मौका था जब टाइम्स स्क्वायर पर मुसलमानों के लिए इस किस्म का मजहबी इज्तिमा नजर आया। श्रीलंका में इस वक्त ज़बरदस्त माशी बहरान का सामना है। रोज़मर्रा की अशाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अंडा 30 रुपये, शक्कर 240 रुपये फ़ी किलो, तेल 850 रुपये फ़ी लीटर और गेहूँ 220 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम सड़कों पर निकल कर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। श्रीलंका हुकूमत ने अपने खिलाफ बढ़ते हुए पुरतशद्दुद हमलों को रोकने और लोगों को एक जगह जमा होने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ की हुकूमत ने किसी भी किस्म के मुजाहिमत को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। वजीर आजम के इस्तीफा की झूठी इत्तला फैला दी गई, ताहम वजीर आजम के दफ्तर ने इसकी तरदीद कर दी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हिजाब और हलाल मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का मशवरा। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन में बारिश का इम्कान। हैदराबाद के साथ कई मकामात पर मौसम तब्दील। हैदराबाद नुमाइश की तारीख में तोसी। बाहिजाब टीचर्स के इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले पर पाबंदी, कर्नाटक हुकूमत का फैसला। और श्रीलंका में अंडा 30 रुपये, शक्कर 240 रुपये फ़ी किलोग्राम। माशी बहरान के खिलाफ अवाम सड़कों पर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।